जब भी आपको देखे कि परसेंट की जो वैल्यू है 10% यहाँ 10% यहाँ 1% बढ़ाया जा रहा है 1% कम करा जा रहा है, तो उसके लिए डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या, सिर्फ और सिर्फ इसका इतना परसेंट, क्या इतना इतना परसेंट। क्योंकि शुरू में क्या होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, अगर एक प्लस का है और एक माइनस का है तो ये तो कैंसिल आउट हो ही जाएंगे भाई, बराबर क्या है, बस क्या रहेगा, बस हमें परसेंटेज निकालनी है। तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि मुझे 10 का 10% निकालना है। 10 का 10% कितना होगा, 1%। सर 1% होगा और हमेशा माइनस में रहेगा, क्या रहेगा, घाटे में रहेगा, तो ऐसे निकाल देंगे। आंसर क्या होगा, 1% माइनस। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करेंगे परसेंटेज की तीसरी वीडियो, जहां पर बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। ठीक है, पहले समझेंगे कॉन्सेप्ट, और एक कॉन्सेप्ट नहीं 2-3 कॉन्सेप्ट समझेंगे। जो आपको बेहतर लगता हो, जो आपको जल्दी समझ में आता हो, वो यूज करना और आंसर देना। ठीक है, तो आइए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले अपने अच्छा क्वेश्चन कुछ इस तरह से होंगे, जैसे कि यहाँ पर है मृदुल के प्रतिदिन का कार्य घंटों में 25% की वृद्धि हुई और उसके प्रति घंटे वेतन में 20% की वृद्धि हो गई। उसके दैनिक आय में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, मतलब कि एक चीज में वृद्धि हो रही है, कोई बढ़ा रहे हैं या फिर कम कर रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब क्वेश्चन को करने का तरीका देखो, समझो। जैसे ही आपसे बोला कि यहाँ पर 20-25% की वृद्धि हुई है, तो हम करेंगे जैसे कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या होगा समझते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट नंबर 1 में आपसे बोला कि 25% की वृद्धि हुई है, तो 100 आप मान के चलें और 100 में 25% की वृद्धि होगी तो कितनी हो जाएगा भाई, 125 हो जाएगा, हाँ के ना। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि अब बढ़े हुए में, क्योंकि अब जो है वो बढ़ चुका है, अब बोल रहा है घंटे में कितने हैं, 20% की वृद्धि हो गई है। तो अब इसमें 20% की वृद्धि हो गई, तो 20% की वृद्धि कितनी होगी भाई, 20% देखो 10% कितना होगा, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देते हैं, 12.5, 12.5 का कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। सर 25 और बढ़ जाएगा, 25 और बढ़ जाएगा, तो 125 था, 25 बढ़ गया तो कितना हो गया, 150 हो गया। तो शुरुआत में कितना था सर, 100 था, और 100 से कितना हो गया सर, 150 हो गया। तो इसका मतलब 50% इसमें बढ़ गया है, तो आंसर आ जाएगा 50%। समझ में आया, ऐसा कर सकते हैं। तो ये परसेंटेज हमने बेसिक तरीके से पहले वीडियो में समझ ली थी, आज उसी का यूज करके ऐसे पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट कैसे करेंगे, चलो दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर दूसरा, अब ये दूसरा कॉन्सेप्ट कैसे होगा समझते हैं। मैं कहता हूं कि आपको पता है 100 में अगर कोई चीज बढ़ जाएगी तो 100 में ऐड हो जाएगी, और जो चीज कम हो गई है वो 100 से कम कर दो। कैसे करना है, जैसे बोला कि मृदुल के प्रतिदिन का जो कार्य है वो 25% की वृद्धि हो गई है, तो 100 में बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 125। ठीक है, चलो फिर बोल रहा है कि वृद्धि हुई है और उसके प्रति घंटे वेतन में 20% की क्या हुई है, फिर वृद्धि हो गई है, फिर से बढ़ गया है। तो अब दोबारा से करेंगे और गुना कर देंगे। अब कितना है, 20% वृद्धि हुई, और जितनी बार हम ये लिखेंगे उससे एक कम करके 100 नीचे डिवाइड कर देंगे। जैसे 2 बार लिखा है तो एक कम करके, तो एक बार 100 से डिवाइड कर देंगे। तो एक जीरो से एक जीरो गए, मत करो, चलो ऐसा करते हैं, 25 चौके 100 और 25 पंजे 125, 4 तिया 12 30 और 3 पंजे 15, मतलब कि ये आएगा 150। और 150 आ गया तो 100 से जितना फालतू होगा वो परसेंट की वृद्धि, और 100 से कम आ जाएगा तो वो उतना नुकसान। 100 से कितना फालतू है, 50 है, इसका मतलब 50% का वृद्धि हो जाएगी। क्या बात समझ में आ गई। अगर सवाल में लिखता है कमी, तो आप 100 में से कम ही कर देंगे, बाकी सब चीज ऐसे रखेंगे। तो दोनों मेथड से समझ में आ गए। चलो अब समझ लेते हैं तीसरा मेथड। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो मेथड यूज कीजिएगा। तीसरे मेथड में क्या है कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि यहां पर दोनों बार वृद्धि हो रही है या 2 बार घट रहा है, अभी फिलहाल दोनों बार वृद्धि, पर आपको इसके लिए हमारी पहली वीडियो देखनी पड़ेगी जहां हमने परसेंटेज निकालना सिखाया। देखो मैं कहता हूं यहां 25% है और यहां पर 20% है, तो आपकी मर्जी है, आप 25% निकाल दो 20 का, या 20 का 25% या 25 का 20% निकाल दो, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, एक तो आपको ये काम करना पड़ेगा। अच्छा दूसरा काम क्या है कि आपके पास दोनों बार बढ़ा है, क्या करा है, दोनों बार बढ़ा है, तो 25% की भी वृद्धि हुई है और 20% की भी वृद्धि हुई है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई। तो अब हमें करना क्या है, जैसे ये 25% बढ़ाया और 20% बढ़ाया, एक काम तो ये करें, दोनों बढ़े हैं तो दोनों को जोड़ दो, क्या होगा, 25 और 20 होते हैं कितने, 45। ठीक है, उसमें और जोड़ना है, क्या जोड़ना है, चाहे तो 20 का 25% या 25 का 20%, बात एक ही है। 25% होता है चौथा हिस्सा, तो चौथा हिस्सा का मतलब क्या है, आधे का आधा, तो आधे का आधा आधा 10 और आधे का आधा 5, तो 5 और कितना जोड़, ये दोनों मिलकर कितना हो रहे थे सर, 45 हो रहे थे। तो 45 और 5 कितना होता है सर, 45 और 5 होता है 50%, और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई, ये है तीसरा मेथड। ठीक है,
क्या करना है, दोबारा से बताता हूं कि आपके पास अगर दोनों ही वृद्धि हुई है तो आप दोनों को बढ़ाएंगे। 25 और 20 दोनों का मतलब 45, दोनों को जोड़ देंगे और 20 का 25% या 25 का 20% भी जोड़ देंगे और आंसर आ जाएगा आपका 45 और 5 50। बात समझ में आई? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखते हैं क्वेश्चन, एक बाइक के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की गई है और फिर उसके बाद उसमें 8% की वृद्धि और की गई है, तो बाइक के मूल्य में हुई निवल प्रतिशत वृद्धि कितनी है? हम सारे तरीकों से देखते हैं एक बार करके। सबसे पहला तरीका कि भाई मैंने कहा है 100 रुपए मान लिया और 10% की वृद्धि हो गई है, तो इसका मतलब ये 10% बढ़ गया, तो 100 का 10% 110 होता है। और उसके बाद उसमें 8% की वृद्धि और हुई है, अगर 8% की वृद्धि कर दूंगा तो 8% कितना होगा भाई? 10% होता है 11, 10%, और इसमें से क्या है 2.2, क्योंकि 2% होगा, माइनस करूंगा तो बन जाएगा कितना, यहां हो जाएगा 8.8। कितना हो जाएगा? 8.8। और 8.8 अगर जोड़ दूंगा इसमें तो ये हो जाएगा 118.8। और मैंने कहा है कि जो शुरुआत में था और अब लास्ट में आ रहा है उसमें कितना फर्क है, तो 100 रुपए था, 100 रुपए से 118.8 हो रहा है, ज्यादा है 100 से, तो इसका मतलब फायदा है। कितना है? 18.8। ठीक है, हम दूसरा तरीका अपना सकते हैं। दूसरा तरीके में क्या होगा भाई, सिंपल सा ले सकते हैं कि 10% की वृद्धि हुई है तो हम कहेंगे 100 में 110 जोड़ दिया तो 110, गुना करेंगे। ये 8% की वृद्धि है तो 100 में अगर 8 जोड़ देंगे तो 108, दो बार है तो एक बार 100 लेंगे, नीचे काट देंगे, 0 से 0 गया, 11 से करेंगे तो 11 अट्ठे 88 और 11 एकम 11, डिवाइड में क्योंकि 10 बचा है तो वो लगा देगा एक पॉइंट, क्या हो जाएगा 118.8। 100 से फालतू है तो उतना ही परसेंट हमारे पास ही आ गया। तीसरा अगर तरीका अपनाना है तो आपकी मर्जी है, आप कैसा करेंगे कि भाई 10 और 8 18 दोनों ही बढ़ रहे थे, 10 और 8 18 जोड़ दूंगा। 18 जोड़ने के बाद आंसर जो भी होगा वो 18 से फालतू आएगा, क्योंकि अभी इसमें जुड़ेगा, तो 18 से छोटे वाले किसी हालत में या 18 कभी आंसर नहीं हो सकते। ठीक है, और अगर जोड़ देंगे तो अब देखो 18 हो चुका है, अभी इसका 10 का 8% कितना होगा? 18 में कुछ ना कुछ जोड़ना है, 10 का 8% या 8 का 10% कितना होगा सर? 0.8 होगा। सर 0.8 होगा तो 0.8 भी जोड़ देंगे तो 18.8 हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तीनों तरीके से समझ में आ रहा है? चल आगे देखते हैं भाई। अब यह क्या है, भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी की गई और बाद में उसे 25% की वृद्धि कर, उसके बाद वेतन में हुए शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। पहले एक बंदे का क्या करा, 16% उसकी कमी कर दी, इनकम कमी कर दी, उसके बाद 25% की वृद्धि कर दी। आपको जो अच्छा लगे, मान लो 100 रुपए मान लिए मैंने, 100 रुपए की इनकम थी, 16% की अगर कमी करी गई है तो 16 रुपए कम हो जाएंगे। ठीक है, तो 16 कम हो जाएंगे तो इसका मतलब 84 रुपए की उसकी सैलरी हो गई है, 100 से 84 रुपए पे आ गया। अब 25% बढ़ा रहे हैं तो अब इस पर बढ़ेगा 25%। 25% का मतलब होता है चौथा हिस्सा, चौथा हिस्सा का मतलब है आधे का आधा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा भाई? इसका हो जाएगा 42 और 42 का आधा कितना होगा? 21 होगा सर। 21 जोड़ देंगे, अब 21 जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा सर? 21 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर कितना 5 और ये 105, क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा। तो शुरुआत में थी 100 रुपए और 100 रुपए से 105 हो गया, 100 से फालतू है तो फायदा, 100 से कम हो जाएगा तो नुकसान। कितना नुकसान? जितना 100 से फायदा ज्यादा है या कम है। 100 से 5 फालतू है तो इसका मतलब 5% की इंक्रीज हो जाएगी इनकम। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा अगर हम दूसरे तरीके से करें तो कर सकते हैं, 16% की कमी है तो 16% की कमी हो गया 84। ठीक है, 100 में से घटाया, 25% की वृद्धि हुई है तो 100 में जोड़ दिया 125 और जितनी बार है उससे एक कम करके 100 लिख देंगे। तो 25 चौके 100 और 25 पंजे 125, 5 एकम 5 और यह 4 एकम 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 21, 21 पंजे को होते हैं 105, कितने होते हैं 105। 100 से फालतू है तो कितना फालतू है? 5 है तो 5%। ठीक, अच्छा अगर हमें ये डायरेक्ट करना हो तो डायरेक्ट करने में क्या था, वहां दोनों तरफ बढ़ रहा था। ठीक है, यहां पर क्या है, जो कम हो रहा है ठीक है उसे माइनस में ले लो और एक को प्लस में रखो, तो माइनस वाले को पहले जोड़ेंगे और जोड़ने में क्या होगा, माइनस वाला तो घटेगा ही घटेगा। तो 16 अगर 25 में से जाएगा तो कितना हो जाएगा? 16 25 में जाएगा तो 9, प्लस का है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। दूसरा इसका 16 का 25% या 25 का 16%, क्योंकि एक माइनस है तो माइनस होगा। अब होगा तो कितना होगा भाई? 16 का 25% या 25 का 16%। आपको देखो 25% निकालना ज्यादा आसान है, आधे का आधा होता है चौथा हिस्सा। आधा कितना है? 16, 16 का आधा कितना है? 8, 8 का आधा कितना है? 4,
सर 4 और कम हो जाएगा इसमें से, और 4 कम होते कितना आ जाएगा 5%, और 5% किसमें है, प्लस में है, इसलिए हो जाएगा इंक्रीज। कितना है, इंक्रीज। इससे भी हम ये वाला आंसर निकाल सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? दोनों में देखो साइन क्या है, अभी साइन से चलेंगे, एक बार साइन को जोड़ना है, एक बार उनका गुना करने पर जो साइन आएगा वो हमें अप्लाई करना है। फिर दोबारा से बताता हूं, यहां पर एक कमी थी तो माइनस का था, कमी थी तो माइनस का था, और ये हमारे पास प्लस का था। ठीक है, ऐसा ध्यान, जोड़ेंगे तो एक बार माइनस का तो घटेगा ही, तो बचेगा 9 प्लस का, और इसका परसेंट निकालूंगा तो बनेगा कितना 4, और क्योंकि एक बार माइनस है तो इसका मतलब माइनस करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा प्लस का 5, और ये सवाल का आंसर। क्या ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर एक कर्मचारी का वेतन में पहले 10% बढ़ाया गया, उसके बाद 10% कम कर दिया गया, उनके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ? हम ऐसे निकाल सकते हैं, दोनों तीनों तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ अलग तरीका भी होता है। समझो, जैसे अगर मैं निकालना चाहूं इससे पहले तरीके से, पहले 100 था, 10% बढ़ा दिया तो 110 कर दिया। अब जो 10% कम होगा, इसका 10% कितना होगा भाई? सर 11 होगा। 11 कम करूंगा तो कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। 100 से कितना कम है? सर 1 कम है। 100 पर जितना कम होता है उतना परसेंट होता है, तो इसका मतलब 1 कम परसेंटेज हो जाएगा, तो 1%। अच्छा, ऑप्शन ए भी है, टिक मार के। कई बार ऐसा होता है पेपर में, हमें ऑप्शन पहले दिखाई देता है तो हम पहले ही टिक मार के आते हैं, जब हम घर आ रहे होते हैं तो चेक करते हैं, ओह ये तो गलत हो गया यार, 1% माइनस था, तो माइनस तो सी ऑप्शन था। तो जब पेपर में करने में थोड़ा सा समय लगाया तो उसे टिक मारने के समय भी इतना समय होना चाहिए कि आप देख लो, है ना, होश होश में टिक लगाओ, मतलब कि ऐसा ना हो कि जोश में होश खो दो और गलत आंसर टिक मारे आओ, अच्छा सही आंसर लेने के बाद भी। ठीक है भाई? अच्छा, कहाँ गया? ठीक, अगर दूसरे तरीके से करना चाहे तो इससे भी कर सकते हैं, लेकिन फिर लास्ट में एक तरीका आएगा वो ज्यादा जबरदस्त रहेगा। 10% बढ़ाए 100 से 10%, 10% कम कराए 100 से 10% करेंगे तो 90। एक बार 100 लगा देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 11 99, और 100 से जितना कम है उतना परसेंट का नुकसान। 100 से 1% कम है तो 1% का नुकसान होगा। लेकिन जो तीसरा तरीका है, अब वो काम का है, जब भी आपको देखे कि परसेंट की जो वैल्यू है, 10% यहाँ है, 10% यहाँ है, 1% बढ़ाया जा रहा है, 1% कम करा जा रहा है, तो उसके लिए डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या? सिर्फ और सिर्फ इसका इतना परसेंट, क्या इतना परसेंट। क्योंकि शुरू में क्या होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, अगर एक प्लस का है और एक माइनस का है तो ये तो कैंसिल आउट हो ही जाएंगे भाई, बराबर के हैं। बस क्या रहेगा, बस हमें परसेंटेज निकालनी है। तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि मुझे 10 का 10% निकालना है। 10 का 10% कितना होगा? 1%। सर 1% होगा और हमेशा माइनस में रहेगा, क्या रहेगा? घाटे में रहेगा, तो ऐसे निकाल देंगे। आंसर क्या होगा? 1% माइनस। अगर मुझे सवाल में आया था 20% फायदा, है ना, 20% बढ़ाई गई है और 20% कम कर दी गई है, तो वैल्यू दोनों की जगह क्या है? 20 है। एक बार बढ़ाया, एक बार कम कराए, तो आप क्या करेंगे? सर 20 का 20% निकालेंगे, तो 20 का 20% होगा 4%, और 4% क्या हो गया? हमेशा माइनस में, हमेशा नुकसान में। अगर बात समझ में आ गई है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर 20% पे आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी बिक्री में 20% की कमी आ जाती है, तो आय पर होने वाले शुद्ध प्रभाव क्या होगा? आय पर शुद्ध प्रभाव क्या होगा? तो 20% की वृद्धि हो गई है तो इसका मतलब, और 20% की कमी हुई है, तो 20 का 20% निकालेंगे। 20 का 20% होता है 4%, और हमेशा क्या होगी? हानि होगी। हानि होगी तो लिख लो 4% डिक्रीज। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। आगे यहां पर देखते हैं, एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु के लागत मूल्य 10% की वृद्धि हो गई और फिर उसे 10% कम कर दिया गया था। कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी है? दोनों जगह परसेंटेज बराबर हैं, 10% की वृद्धि और 10% की कमी। जब 10% की कमी और 10% की वृद्धि है तो आप निकालेंगे 10 का 10%, कितना होगा? सर 1% होगा, और हमेशा क्या होगी? कमी होगी। तो 1% की डिक्रीज कहां लिखा है भाई? 1% डिक्रीज, आंसर सी। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो उम्मीद करता हूं आपको चीज समझ में आएंगी। तीनों में से जो भी आपको तरीका समझ में आ रहा हो वो आप यूज करना और आपके एग्जाम में क्वेश्चन करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का। धन्यवाद।